हज़रत मोहतरम ईरान ने एक बार फिर से अरब को धमकाया है और शायद अरब इसी लायक हैं। गल्फ कंट्रीज़ को धमकाते हुए ईरान ने कहा कि अगर आपने इजराइल का साथ दिया और आपने अपने एयर स्पेस इजराइल और अमेरिका को इस्तेमाल करने दिए हमारे खिलाफ, तो हम रिटेलिएट करेंगे, फिर हम आपकी टेरिटरी में कुछ करेंगे तो आप बाद में हमसे शिकायत ना करना। किसी ने भी अगर इजराइल अमेरिका का साथ दिया और हमें नुकसान पहुंचाया तो उस टेरिटरी और उन देश को भी हम निशाना बनाएंगे जो इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। मेरे दोस्तों, शायद अरब देश इसी लायक हैं। आप देख रहे हैं कि 42,000 से ज़्यादा बेगुनाह मारे गए हैं। लेबनान को इजराइल अब गाज़ा बना रहा है, चारों तरफ से तबाही और बर्बादी है, लेकिन अरब देश पहले बोलते भी थे तो इस वक्त तो बोल भी नहीं रहे। अरब ने मुंह ही बंद कर लिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इजराइल की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो लेबनान, सीरिया, इराक हर जगह हमला कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल को एक ही देश का खौफ है। नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि हमें अगर किसी का डर है तो है सिर्फ ईरान। अब आपको एक बड़ा खुलासा कर दूं दोस्तों, अमेरिका के वॉशिंगटन को यानी अमेरिका को डर है, चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर दे। लेकिन उसको यकीन है कि इजराइल ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि इसकी तैयारी, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाने की तैयारी इजराइल 22 साल से कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका के और पूरे मिडिल ईस्ट के अखबारों में ये खबर छप चुकी है। 22 साल से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है इजराइल। और अब दूसरी तरफ अमेरिका को ये भी टेंशन है कि ईरान, पहली बात तो इजराइल के फाइटर जेट्स को रोक नहीं पाएगा। इजराइल के हथियारों के सामने ईरान का डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाएगा। लेकिन पहाड़ी इलाकों में ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो ज़मीन के काफ़ी गहराई में हैं और इजराइल के पास ख़तरनाक और भारी बंकर ब्रस्टर्स बम नहीं है और ख़तरनाक स्पेशल बम जो ज़मीन के अंदर जाकर तबाही मचा सकते हैं, वो भी पहाड़ी इलाके में। ऐसे बम इजराइल के पास ज़्यादा नहीं है और ऐसे बम को गिराने के लिए इजराइल को स्पेशल एयरक्राफ्ट बॉम्बर चाहिए, वो भी ज़्यादा इजराइल के पास नहीं है। तो देखिए, बहुत कंफ्यूज है अमेरिका की, पता नहीं इजराइल न्यूक्लियर साइट पर हमला करके तबाही मचा पाएगा कि नहीं। लेकिन एक तरफ अमेरिका ये भी दिखा रहा है कि वो नहीं चाहता कि ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला हो। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट ने एक बार फिर से सामने आकर इनकरेज किया अपनी करंट गवर्नमेंट को कि ये सबसे बेहतरीन मौका है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और ईरान की रिजीम के ऑफिशियल्स पर हमला करके तबाह कर दिया जाए। सुनिए। כשזרועות התמנון הטרור האיראני, חיזבאללה וחמאס, הזרועות החזקות ביותר, הן ממש מוחלשות, יש לנו לראשונה את היכולת לפעול כנגד איראן, בלי לחשוש מתגובה איומה ובלתי נסבלת. בידינו לפגוע קשות בגרעין האיראני שמטיל צל כבד על עתידנו. בידינו להבטיח את עתיד הילדים שלנו, הנכדים שלנו. משטר הטרור והרצח האיראני ניצב לראשונה חשוף ופגיע. גם העם האיראני משווע להפלתו. זה חלון הזדמנויות חד פעמי, בו יש לנו גם את הלגיטימציה וגם את היכולת לפגוע קשות במשטר האיראני ובתוכנית הגרעין שלו. वहीं कमला हैरिस ने एक बार फिर से कहा कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। अगर मैं राष्ट्रपति अमेरिका की बनती हूं तो कोशिश करूंगी कि ईरान को न्यूक्लियर मिल ही ना सके और ईरान ताकतवर ना हो सके और हम हमेशा इजराइल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। अब दोस्तों, ईरान भी शांत नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि हम यानी ईरान जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर इजराइल ने कोई चूक करी और हमारे ऊपर स्ट्राइक किया, हमला किया, तो हम जवाबी कार्रवाई भी करेंगे
और हम लोग को रोकेंगे भी, और हम पूरी तरह से यानी ईरान पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि ईरान ने अमेरिका इजराइल के पॉलिटिक्स को क्रैक कर लिया है। जैसा अमेरिका कर रहा है अब ईरान वही कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अपने पूरे उस मिडिल ईस्ट का दौरा करेंगे, जिसमें वो सबसे पहले अरब देशों के यहाँ जाएंगे और सऊदी अरब से शुरुआत करेंगे। इलाके में तमाम मुस्लिम देशों में वो जाएंगे, दौरा करेंगे। कहा यह जा रहा है कि इससे जो अरब देशों के ऊपर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, ईरान इस तरह से उनके इन्फ्लुएंस को कम करेगा और अरब देशों को अपने पाले में करेगा। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने यूरोप और अमेरिका का पजामा उतार दिया और कहा कि ये वो देश हैं जो कहते हैं कि हम इंसानियत के साथ हैं, हम मानवता के साथ हैं, लेकिन ये वो देश हैं जो जेनोसाइड करने वाले के साथ हैं। अब कोई इनसे अगर पूछे कि गाजा फ़लस्तीन में बच्चे बूढ़े क्यों मारे जा रहे हैं, तो इनके पास जवाब नहीं होगा। हादसा است و مشکلاتی که داره پیش میاد تقریبا و یا تحقیقا کار رو سخت‌تر و سخت‌تر میکنه. یه آدم حکومت وحشی رو اینجا گذاشتن، اروپا و آمریکا و یه آدمایی که دم از حقوق بشر میزنن ازش دفاع میکنن. هیچ چارچوب انسانی رو مراعات نمیکنه. زن و بچه و پیر و جوان رو راحت بمباران میکنه. خیلی جالبه. دم از حقوق بشر میزنن، میگن شما چرا یه قاتل رو اعدام میکنید؟ کسی نیست به این نامردا بگه چرا شما زن و بچه رو بیگناه میکشید. एक बहुत अंदर की खबर आपको बता दूं कि अमेरिका चाहता है कि इजराइल ईरान पर हमला करे, लेकिन अमेरिका चाहता है कि जो भी इजराइल करे पहले हमें बताए फिर करे। वहीं इजराइल अमेरिका की इतनी हवा टाइट है कि ये तस्वीर देखिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल दिखा रहा हूं आपको, सीधा सीधा अरब देशों के आसमान पर अमेरिका का जासूसी जहाज लगातार गश्त कर रहा है, यानी चक्कर काट रहा है अपनी नाजायज औलाद इजराइल के बचाव में। बड़ी बात यह है कि इजराइल ने अपना कोई भी प्लान अमेरिका से शेयर नहीं किया है। इसी वजह से बाइडेन सरकार नेतन्याहू से चिड़ी हुई है। दूसरी तरफ ये बात आ रही है सामने कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं करेगा, बल्कि ईरान की ऑयल फैसिलिटी और ईरान के जो बेस हैं, मिलिट्री बेस, उसको निशाना बनाएगा। दुनिया में हाल ये है कि जिसके पास पावर है वो अपने झूठ को सच, अपने आतंक को इंसानियत साबित करने में लगा है। बहुत गहरी बात बोली है मैंने, समझिएगा इसको। कनाडा की विपक्ष की पार्टी के आतंकी नेता ने पूरी तरह से सपोर्ट इजराइल को करते हुए कहा कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा दे तो ये यहूदियों की तरफ से पूरी दुनिया को और उनकी इंसानियत को एक बड़ा गिफ्ट होगा। The idea of allowing a genocidal, theocratic, unstable dictatorship that is desperate to avoid being overthrown by its own people to develop nuclear weapons is about the most dangerous and irresponsible thing that the world could ever allow. And if Israel were to stop that genocidal, theocratic, unstable government from acquiring nuclear weapons, it would be a gift by the Jewish state to humanity. उधर ताजा तरीन खबर यह है कि यूएई ने अपनी तमाम फ्लाइट्स ईरान के लिए रद्द कर दी हैं हमले के खतरे को देखते हुए। वहीं ईरानी विदेश मंत्री का कहना यह है कि हम जंग के लिए तैयार हैं और हमारी रेड लाइन जो है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और ऑयल फैसिलिटी है। अगर इजराइल ने कुछ भी ऐसी हरकत की तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। پیام جمهوری اسلامی ایران در سفر بنده به بیروت و دمشق یک پیام روشن و واضح بود. اینکه جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا پشت سر مقاومت همچنان خواهد ایستاد و هیچ کس نباید تردیدی در این خصوص به خودش راه بده. ما پشتیبان مقاومت بوده ایم، هستیم و خواهیم بود.
و ضربه‌های موقتی که وارد شده است نمی‌تواند عزم و اراده مقاومت را، عزم و اراده رزمندگان مقاومت را و عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران را خدشه‌دار کند. ما अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने कहा है कि इजराइल और ईरान दोनों ही जंग नहीं चाहते एक दूसरे के साथ, लेकिन मिस कैलकुलेशन की वजह से एक दूसरे के बारे में गलत अनुमान लगाकर दोनों ही जंग में कूद सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ईरान यूरेनियम पूरी तरह से बना चुका है, लेकिन वो परमाणु बम बनाए या ना बनाए उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। लेकिन यहीं पर खबर को रोककर बता दूं कि यह भी खबर आ चुकी है कि ईरान ने चुपके से जमीन के अंदर परमाणु का सफल परीक्षण कर लिया है। वहीं बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग मिलिट्री की बुलाई है और खबर यह आ रही है कि ईरान की जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं उनको निशाना इजराइल बना सकता है। उधर इजराइल ने कहा है कि अगर पलटवार ईरान करता है तो उसके बाद हम भी इस तरह से हमला करेंगे कि पूरे इलाके में जंग ना छिड़े। दोस्तों, पूरी तरह से डर के साए में इजराइल है। सिर्फ नाक पर बात आई है कि इजराइल को हमला करना पड़ेगा, वरना यहूदी लोग इजराइल की सरकार और नेतन्याहू से भरोसा खो देंगे और पहले से ही 31 से 32% यहूदी उल्टा इजराइल हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, गद्दारों में सबसे बड़ा गद्दार अरब है, सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान। अब सोचिए, अमेरिका के मंत्री ने सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर से ये बात करी और अमेरिका ने शुक्रिया अदा किया सऊदी अरब का कि जिस तरह से आप शांति के लिए हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नॉक नॉक, शांति के लिए नहीं, अरब अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान नंगई के लिए काम कर रहा है, गद्दारी कर रहा है और अपने मुल्क के साथ भी वो इंसान गद्दारी कर रहा है। एक बात और बता दूं, शांति के लिए सऊदी अरब काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो मुंह शांत करके बैठा है। इजराइल के खिलाफ खोल नहीं रहा है सऊदी अरब। इस वजह से इनडायरेक्ट वे में अमेरिका ने पुचकारा है मोहम्मद बिन सलमान को, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इसी तरह चुप रहो, हम तुम्हें हथियार देते रहेंगे। क्योंकि अगली ही बात उन्होंने कही अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर से कि हम गारंटी लेते हैं आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। बस सऊदी को चाहिए यही था, और करेंगे क्या? इनसे कहो भाई साहब कुछ जवाब दो तो तलवार लेके चीखना शुरू कर देंगे। अबे तलवार चलानी होती है बे, तलवार लेके बस बंदूक भी चलाएंगे तो या तो आसमान में या अपने पिछवाड़े में नीचे धपाक। यह अरब है। इनके हालात देखकर खुद लगता है कि हम सोचते थे यार ऐसे कौन से लोग थे हुजूर के ज़माने में जो हुजूर को छोड़कर भाग जाते थे और हुजूर के खिलाफ ड्रामा करते थे, और मतलब रहते हुजूर के साथ थे लेकिन मुसलमान लिबास में होने के बावजूद वो बड़ी अजीबोगरीब हरकत करते थे। ऐसा लगता था कि ज़बरदस्ती के मुसलमान बने हुए हैं। आज अरब को देखकर, खासकर मोहम्मद बिन सलमान को देखकर साफ लग रहा है कि हाँ ऐसे लोग हुआ करते थे, हमने देख लिया। हजरत मोहतरम, अरब पूरी तरह से खामोश है, जिसका फ़ायदा सीधा सीधा इजराइल उठा रहा है। इजराइल ने लेबनान पर पिछले 12 घंटे में इतने बड़े हमले किए हैं कि आप गाज़ा और लेबनान में फ़र्क पहचान नहीं पाएंगे। देखिए, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अब ऐसे हमलों से
लेबनान के बड़े बड़े शहरों में जो तबाही मची है, देखिए। इसी तरह से जैसा मैंने आपसे कहा, खुदा की कसम वैसा ही हो रहा है। जैसे इजराइल के सेना ने गाजा को बर्बाद किया और बाद में बम लगा कर गाजा के मकानों को उड़ाया, ठीक वैसे ही अब लेबनान में भी इजराइल के सैनिक लेबनीज लोगों के मकानों को बम लगाकर उड़ा रहे हैं। אנחנו לוחמי גדח"ן 8219, שנה בדיוק אחרי 7/10, משאירים שוב פעם את המשפחות מאחור וזוכים לקחת חלק בזכות העצומה של להכות באויב ולהבטיח שה7/10 לא יקרה פה שוב בגבול הצפוני. הפיצוץ הבא מוקדש לכל הילדים החמודים של מטולה, שאנחנו מקווים שבאמת תוכלו לחזור לגן ואוהבים אתכם. 4, 3, 2, 1. इसी तरह से कसम से जैसे इन्होंने गज्जा में किया। अब ये दो तस्वीर देखिए, लेबनान के घरों के अंदर पहले ये लूटपाट कर रहे हैं, लेबनान के लोगों का पैसा लूट रहे हैं, उनका सामान लूट रहे हैं और बाद में उनके घर को बम से उड़ा रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जारी करी है इजराइल के ऑफिशियल्स ने और कहा है कि हमने टेररिस्ट हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन के हथियारों को जब्त किया है और ये तस्वीर उन्होंने आधिकारिक तौर पर जारी की है। इसी तरह से ये खूबसूरत मस्जिद देखिए, ये बिल्कुल बैतुल मुकद्दस की ही कॉपी है, लेबनान में मौजूद थी। अब अगली तस्वीर देखिए, अल्लाह अकबर, इजराइल ने उस बैतुल मुकद्दस जैसे दिखने वाली मस्जिद को भी लेबनान में शहीद कर दिया। उधर मेरे दोस्तों इजराइल ने बड़ी कामयाबी लेबनान में हासिल की। मंजर आपके सामने है, इजराइल ने अपनी 4थी डिवीज़न 4थी बटालियन लेबनान के अंदर टैंक और हथियारों समेत भेज दी है, तैनात कर दी है। खबर यह भी है कि इजराइल ने लेबनान के एक गांव पर, तस्वीर देखिए, लेबनान के एक गांव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और वहां पर इजराइल का झंडा लहरा दिया है। अरब देश चुपचाप देख रहे हैं, तुर्की सिर्फ भौ भौ कर रहा है और दुनिया तमाशा देख रही है। फिलिस्तीन, लेबनान के लोग मारे जा रहे हैं। सोच के देखिए, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर लेबनान से 4 लाख लेबनान के लोग सीरिया भाग गए हैं, क्योंकि पता है वहां के लोगों को कि अरब नहीं देगा साथ, अरब नहीं बोलेगा, बल्कि लेबनान के लोगों को मार दिया जाएगा और दुनिया चुपचाप ये देखती रहेगी। लेबनान में बमबारी की वजह से तमाम अस्पताल अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। अब जो लेबनान में प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चों की पैदाइश के लिए कि सही सलामत वो पैदाइश कर लें, बच्चा पैदा सही से कर लें और उनको नुकसान न हो, तो बच्चा पैदा करने के लिए लेबनान की बेचारी वो महिलाएं अपने परिवार के साथ अपना वतन छोड़कर इराक जा रही हैं। इराक लेबनान की प्रेग्नेंट महिलाएं जा रही हैं। उधर लेबनान की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने कहा है कि हमसे ये कहा गया है, हमें आश्वासन दिया गया है
कि लेबनान के बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निशाना नहीं बनाया जाएगा, हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी हमें नहीं दी गई है, क्योंकि हो सकता है इजराइल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बैरूत को भी उड़ा दे। इसी से जुड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना मत बनाना, लेकिन इजराइल अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। आऊंगा कुछ ही देर में और भी बड़ी और ताजा जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।